तो पिछले क्लास में हम एरेज़ के बारे में बात कर रहे थे और हमने हाई ऑर्डर एरे मेथड्स भी देख लिए और भी बहुत सारे मेथड्स एरे के रिलेटेड देख लिए। बट कुछ चीज़ें जो मैं मिस कर गया था एंड वी विल क्विकली कवर देम अप एंड देन हम आगे बढ़ेंगे अपने डॉम के साथ। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो जानना ज़रूरी है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। मेरे पास एक एरे है, लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू, हम एरे बनाते हैं एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। ठीक है, तो हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे एरे के अंदर ये एलिमेंट्स हैं हम इन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है जॉइन। तो इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग, लाइक जितने भी एलिमेंट्स हैं एक स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हम अपना जॉइन कीवर्ड यूज़ करते हैं अपने एरेज के साथ। इट्स अ मेथड एक्चुअली। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट स्ट्रिंग फ्रूट्स इज इक्वल टू फ्रूट्स जो हमारा एरे है डॉट जॉइन। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है और उसे हम सेपरेटर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पास नहीं किया एंड मैंने सिर्फ जॉइन मेथड को यूज़ किया है अपने एरे पे। तो कौनसोल लॉग करके देखते हैं कि स्ट्रिंग फ्रूट्स में आएगा क्या। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास एक स्ट्रिंग आई और हर एक वर्ड को सेपरेट किया गया है बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा से। ठीक है, तो एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। तो अगर हम टाइप ऑफ भी चेक कर ले तो तब भी आप क्या पाओगे कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, बट समटाइम्स हम खुद एक सेपरेटर रखना चाहते हैं लाइक डैशेस और लाइक एम्प्टी स्पेसेस, तो तब आप डायरेक्टली वो अपने जॉइन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। तो डबल कोट स्टार्ट कर लिया आपने और मैंने डैश एज अ सेपरेटर ले लिया। तो नाउ जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कॉमाज आ रहे थे अब वो नहीं आएंगे, अब डैशेस आएंगे। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूं तो नाउ वी हैव दीज डैशेस बिटवीन आवर वर्ड्स। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स के बीच में अब इन अ स्ट्रिंग डैशेस आ गए। सो एम्प्टी स्पेसेस भी ले सकते हैं, वॉट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने एरे को इस स्ट्रिंग में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जॉइन। एंड वी कैन डू द रिवर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है तो उसके हर एक कैरेक्टर को मैं एलिमेंट बनाना चाहता हूँ अपने एक एरे का। तो तब क्या हम कर सकते हैं, हम अपना एक और मेथड यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली हम स्ट्रिंग्स पे यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं स्प्लिट। ठीक है, एंड स्प्लिट क्या करेगा, वो आपके लिए एक एरे बनाएगा जिसमें आपके जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होंगे उनको वो एज एन एलिमेंट लेगा। ठीक है, ओके, तो let's just say I have this string, let name is equal to algo and dev। ठीक है, और मैं इसके हर एक कैरेक्टर को एरे का एलिमेंट बनाना चाहता हूँ। तो हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट नेम एर इज इक्वल टू, तो जो हमारा नेम स्ट्रिंग है नेम डॉट, अब हम यूज़ करेंगे स्प्लिट। एंड रिमेंबर जो ये स्प्लिट है ये किसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं, अपने स्ट्रिंग के साथ। सो नाउ अगर मैं इसको कॉन्सोल लॉग कर दूं नेम एरे को, तो देखते हैं क्या होगा। तो आप क्या देखेंगे, आपके पास एक एरे आया और उस एरे में एक स्ट्रिंग है एज एन एलिमेंट और वो क्या है, एल्गो एंड डेव। ठीक है, बट व्हाट इफ आई वांट टू लाइक इंडिविजुअली लाइक ए एल, ये एक एक एलिमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसके स्प्लिट में एक आर्ग्यूमेंट लेंगे और वो क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एंड नाउ अगर मैं रन करूं इसको तो आप क्या देखेंगे, हर एक कैरेक्टर को एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट लिया गया है मेरे एरे के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉट लेंथ भी कर लूं तो 8 इज़ द लेंथ ऑफ द एरे।
ठीक है, यानी कि वी हैव 8 एलिमेंट्स इनसाइड दिस एरे। फाइन, ओके। अब देखिए वी कैन हैव लाइक मोर देन वन वर्ड। ये एक स्ट्रिंग है अभी फ़िलहाल इसमें, जैसे ये एक है, तो लेट्स जस्ट से मैंने कुछ और भी ले लिया लाइक मुंतज़िर, ठीक है। एंड हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्प्लिट मेथड को यूज़ करेंगे अपने स्ट्रिंग पे। तो देखते हैं क्या होगा। इस लेंथ को भी रिमूव कर लेते हैं। तो आप देखोगे ये इसको एज एन लाइक फुल एक स्ट्रिंग लिया और उस पूरे एक स्ट्रिंग को एक एलिमेंट कंसिडर करके मेरे एरे में पुश कर दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फिर से डबल कोट्स लूँ तो होगा क्या, हर एक कैरेक्टर जो भी मेरे स्ट्रिंग में है उसको एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट लिया जाएगा। बट व्हाट इफ़ आई विल पास स्पेस। अब एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है और बीच में स्पेस है। तो अब क्या आप देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्पेसेस आ गई और इस स्पेस में इसने जो ये 2 वर्ड्स हैं इनको एज 2 अलग अलग एलिमेंट्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। गुड, ओके। वन मोर इम्पॉर्टेंट मेथड दैट वी हैव टू लर्न इन एरेज इज़ कि मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि हम एरे के अंदर एरेज ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हम मल्टी डायमेंशनल एरेज कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट नंबर्स इज इक्वल टू, एक एरे है 1 2 3 1 2 3 एंड देन एक और एरे लेते हैं 3 4 5। फाइन, और इस ही एरे के अंदर, यानी कि जो हमने एरे के अंदर दूसरा एरे लिया था, इसी स्पेसिफिक एरे के अंदर हम एक और एरे ले लेते हैं। तो कॉमा एक और एरे ले लेते हैं 6 7 8। इसको हम 3 नहीं रखते हैं, इसको हम 4 5 एंड 6 एंड दिस विल बी लाइक 7 8 एंड 9, ठीक है। गुड, तो एरे के अंदर एरे और उस एरे के अंदर एरे, तो इट्स लाइक मल्टी डायमेंशनल एरे। अब कभी कभी ऐसे वैल्यू आ सकता है एंड व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू फ्लैट दिस एरे। फ्लैट यानी कि जो भी मल्टी डायमेंशनल सारे एरेज हमारे इस एरे एक स्पेसिफिक एरे के अंदर है, आई वांट कि मेरे को एक ही एरे मिले और उसमें ये सारे एलिमेंट्स हो। सो रादर देन आई हैव मल्टीपल डायमेंशनल एरेज, एरे के अंदर एरे, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता एक ही एरे हो और उस एरे के अंदर मेरे पास सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम फ्लैट कहते हैं ऑन मल्टी डायमेंशनल एरेज। और ये क्या करता है, ये आपके लिए फ्लैट आउट कर देता है एरे को बेस्ड ऑन द डेप्थ, ठीक है। सो डेप्थ यहाँ क्या है, जैसे ये एक डेप्थ है और ये एक डेप्थ है, सो 2 डेप्थ्स। तो पहले ये एक एज अ एरे होल, देन इस एरे के अंदर ये एक एरे और इस स्पेसिफिक एरे के अंदर ये एक एरे। तो जितनी डेप्थ होगी उतना ही आप क्या कर सकते हो, फ्लैट आउट कर सकते हो अपने एरे को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल है यहाँ पर और हम एक काम करते हैं, हम कॉन्सोल लॉग करते हैं डायरेक्टली, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, नंबर्स डॉट फ्लैट, ठीक है। अब होगा क्या, रिटर्न्स अ न्यू एरे विद ऑल सब एरे एलिमेंट्स कंकैटिनेटेड इनटू इट, ठीक है। तो होगा क्या, जितने भी हमारे पास सब एरेज हैं उनको कंकैटिनेट किया जाएगा और हमारे पास एक न्यू एरे होगा जो फ्लैटेंड होगा, ठीक है। तो दिस विल एक्चुअली रिटर्न अ न्यू एरे। तो हम एक काम करते हैं, सो रादर देन कॉन्सोल लॉगिंग दिस, हम इसको एक वेरिएबल में सेव करते हैं लाइक लेट न्यू नंबर्स, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू इज कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं अपने न्यू नंबर को, ठीक है। तो टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पर रन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड समथिंग लाइक अनडिफाइंड, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 4 और 5 आ गया, ठीक है। इसको हमें पहले यहाँ कॉमा यूज़ करना है, ठीक है। अब पहले देखते हैं, ओके। तो मैं यहाँ कॉमा भूल गया था इसलिए अनडिफाइंड आया। तो अगर हम देखें, अगर हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया होगा फ्लैट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डेप्थ ऑलरेडी
खुद सेट किया जाता है, यानी कि एक डेप्थ फ्लैट कर दो इस एरे को। तो अब क्या आप देखोगे, ये पहली डेप्थ है, ये वाला एरे, ठीक है। तो दैट्स वाई 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अभी ये एक सिंगल एरे में है। एंड देन वी हैव दिस अनदर एरे एज एन एलिमेंट, और इसमें हमारे पास 7 8 एंड 9 है। तो ये वाला क्या हुआ, फ्लैटन नहीं हुआ। अब क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो देन आई हैव टू स्पेसिफाई कि क्या डेप्थ होनी चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, एंड आई नो कि मेरे पास लाइक 2 डेप्थ का एरे है, जिसमें एरे के अंदर एरे है, देन व्हाट आई कैन डू इज़ फ्लैटन इट आउट, एंड अब आपको क्या मिलेगा, एक सिंगल एरे जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, या सारे एलिमेंट्स एक ही एरे के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये हम अपने फ्लैट मेथड से कर सकते हैं। बट देर इज़ वन मोर थिंग जिससे हम इन्फिनिटी कहते हैं। अगर आप डायरेक्टली इन्फिनिटी को पास कर लो, तो रादर देन मी कैलकुलेटिंग कि कितने डेप्थ हैं, दिस विल फिगर इट आउट ऑन इट्स ओन, लाइक दिस इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर लाइक फ्लैटन आउट ईच एंड एवरीथिंग रादर देन मी स्पेसिफाइंग कि कितनी डेप्थ है। तो अगर आप देखोगे सेम ही काम किया, सारे एलिमेंट्स को एक ही एरे में अब सेट कर दिया है, और व्हाट इट विल डू इज़ इट विल रिटर्न अ न्यू एरे, ठीक है। तो ये एक अलग एरे है और ये एक अलग एरे है। आई होप इट्स क्लियर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ समटाइम्स ऐसा है कि हमें पता कराना है कि क्या ये चीज़ एरे है या नहीं, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा था कि लाइक टाइप ऑफ कर लेते हैं तो हमें पता चलता है ओके दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज नंबर, दिस इज बूलियन। बट व्हाट इफ आई वांट टू चेक वेदर दिस थिंग इज एरे और नॉट। तो अगर मैं इस सबको रिमूव कर लूँ एंड हम अपने फ्रूट्स वाले एरे पे जाते हैं और कॉन्सोल लॉग करते हैं डायरेक्टली कि भाई साहब मेरे को बताओ टाइप ऑफ फ्रूट्स क्या है, ठीक है, दिस एरे। तो लेट्स चेक। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, और गलत भी नहीं है, क्योंकि एरे जो है जैसा कि मैंने कहा दे आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। एट द कोर ये हमारे ऑब्जेक्ट्स ही हैं। बट अब कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ से डेटा आ रहा है लाइक बैक एंड से, एंड आई वांट टू नो कि क्या एरे आ रहा है, क्या अनडिफाइंड है, कुछ आ रहा है, एंड यूजुअली एरे ही आता है। तो आई वांट टू चेक कि एरे है या नहीं। अब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट दिया तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ एरे है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एरे कंस्ट्रक्टर को लाते हैं, एरे, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लासेस में भी किया था, लाइक स्ट्रिंग जिसमें एस कैपिटल है या बी कैपिटल है, बूलियन का एन नंबर का एन कैपिटल है। तो सेम वी हैव दिस एरे, तो इसमें ए कैपिटल है, डॉट इज एरे, ठीक है, एंड दिस इज अ मेथड, तो पैरेंथेसिस, एंड नाउ आई हैव टू पास एन एरे। तो अब मैं एक एरे पास करूंगा और ये मेरे को बताएगा कि क्या ये एरे है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो आंसर क्या आता है, आउटपुट क्या आता है बूलियन में, ट्रू या फॉल्स। तो आई विल पास दिस फ्रूट्स एरे, ठीक है। एंड नाउ इफ यू विल रन दिस कमांड nodescript.js, तो आप क्या देखोगे, आंसर ट्रू आया, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल लेट age is equal to 10, and now I'm passing this age inside this is array method। तो देखते हैं क्या होगा। तो इसने क्या दिया, false दिया। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट इफ समथिंग इज़ एन एरे और नॉट, तो आप क्या करते हो, आप अपना एरे डॉट इज़ एरे मेथड को यूज़ करके पास करते हो आर्गुमेंट अपना एरे, एंड देन जो वैल्यू आएगा ट्रू या फॉल्स में, बेस्ड ऑन दैट आप पता लगा सकते हो कि क्या ये चीज़ एरे है या नहीं, ठीक है। तो ये थे कुछ और हमारे मेथड्स एरेज के रिलेटेड, एंड वी विल बी यूजिंग देम अलॉट आगे जाके। तो we are done with arrays now, and now we will move forward with DOM,